परमेष्ठी भगवानी की जय हो। समय सार जी ग्रंथादिराज का हम कर्म बंध अधिकार पढ़ रहे हैं। बंधाधिकार में पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने उन ज्ञानी जीव का स्वरूप समझा था जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। जब वे आत्म स्वरूप में लीन हैं तो उन्हें आहार संबंधी, चाहे वह अधः कर्म का दोष हो चाहे औद्देशिक दोष हो, वे दोनों ही दोष उन्हें नहीं लगते। अब यहाँ पर आज की इस कक्षा में हम दो गाथाएं जो पढ़ेंगे, ज्ञानी जीव अपने स्वभाव से च्युत कब होता है, किस कारण से वह रागादि भाव करता है और कर्मों का बंध करता है, इस बात को आचार्य महाराज यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 300। जह फली है मणि विशुद्धो, जय फली है मणि विशुद्धो, न स्वयं परिणमदिराय मादीहि, न स्वयं परिणमदिराय मादि, राइज्यदि अन्नेहि, राइज्यदि अन्नेहि, दुसोरत्तादिहि दव्येहि। दुसोरत्तादिहि दव्येहि। बोलिए, जह फली है मणि विशुद्धो, न स्वयं परिणमदिराय मादीहि, राइज्यदि अन्नेहि, दुसोरत्तादिहि दव्येहि। जह फली है मणि विशुद्धो, न स्वयं परिणमदिराय मादीहि, राइज्यदि अन्नेहि, दुसोरत्तादिहि दव्येहि। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जह फलिह मणि विशुद्धो, आचार्य भगवान एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ हमें बता रहे हैं। देखें, जह अर्थात जैसे, फलिह मणि अर्थात स्फटिक मणि, विशुद्ध अर्थात विशुद्ध है। स्फटिक मणि बिल्कुल साफ सुंदर विशुद्ध, जिसमें कण मात्र भी कोई दूसरा भाव नहीं है, दूसरा वर्ण नहीं है, ऐसी स्फटिक मणि है। न स्वयं परिणमदि रायमादि ही, वह जो स्फटिक मणि है, न अर्थात नहीं, स्वयं अर्थात स्वयं, परिणमदि परिणत होती है। किस रूप में? रायम आदि ही, रक्त आदि के रूप में। रायम से तात्पर्य लाल वर्ण। वह जो स्फटिक मणि है वह तो विशुद्ध है, वह तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। वह स्वयं लाल आदि जो वर्ण है उस रूप में परिणमित नहीं होती है। तो फिर राइज्यदि अन्य ही, उसे लाल रूप में परिणमित कौन करता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं राइज्यदि, वह लाल आदि रूप में परिणत हो जाती है। कब हो जाती है? अन्य ही, अन्य के द्वारा। अन्य किनके द्वारा? दो मतलब किंतु, सो मतलब वह जो स्फटिक मणि है, रक्तादि ही अर्थात लाल आदि वर्ण जो हैं, द्रव्य ही अर्थात द्रव्य हैं। लाल आदि वर्ण वाले जो अन्य परद्रव्य हैं, अन्य ही द्रव्य ही, अन्य जो परद्रव्य हैं उनके निमित्त से वह स्फटिक मणि भी लाल आदि वर्ण रूप में परिणत हो जाती है। क्या मतलब? स्फटिक मणि बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। स्फटिक मणि वर्तमान में भले ही हमारे पास में नहीं हो, हम एक कांच का टुकड़ा लें जो आर पार दिखने वाला हो, बहुत स्पष्ट है, विशुद्ध है, अभी उसमें कोई भी वर्ण नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसके पीछे लाल लगाएंगे तो वह जो मिरर है, जो कांच है, वह लाल वर्ण का हो जाएगा। पीत वर्ण लगाएंगे तो वह पीला हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्फटिक मणि तो स्वयं स्वभाव से विशुद्ध है, उसमें तो कोई भी वर्ण नहीं है, लेकिन वह अन्य रूप में परिणत कब हो जाती है? जब वह लाल आदि अन्य द्रव्य उसके संयोग को प्राप्त होते हैं, तब वह लाल आदि वर्ण रूप में परिणत हो जाती है।
वास्तविकता में स्फटिक मणि का स्वभाव तो स्वयं अपने रूप में ही रहना है, वह स्वयं कभी भी लाल आदि वर्ण रूप में परिणत नहीं होती है। गाथा का अर्थ फिर से देखें। जह अर्थात जिस प्रकार, फलिह मणि अर्थात स्फटिक मणि, विशुद्धो विशुद्ध है, स्पष्ट है, साफ है। न स्वयं परिणमदि रायम आदि ही, रायम आदि ही अर्थात लाल आदि जो वर्ण हैं उन रूप में न स्वयं परिणमदि, वह स्वयं परिणमित नहीं होती है, स्वयं चेंज नहीं होती है। अपितु अन्य ही द्रव्ये ही रक्तादि ही, जो अन्य पर द्रव्य हैं, जो रक्त आदि है, लाल वर्ण वाले हैं, आदि अनेक वर्ण वाले जो अन्य पर द्रव्य हैं, उनके निमित्त से वह स्फटिक मणि राइज यदि अर्थात लाल आदि वर्ण रूप में परिणत हो जाती है। जिस अन्य पर द्रव्य का वह निमित्त ग्रहण करती है, वह मणि उस वर्ण वाली हो जाती है। वह स्वयं तो अपने स्वभाव में ही रहती है, निमित्त के प्रभाव से वह लाल आदि वर्ण को धारण कर लेती है। गाथा का भावार्थ देखें। जैसे स्फटिक मणि विशुद्ध है, वह स्वयं लाल आदि वर्ण रूप में परिणत नहीं होती, परंतु वह अन्य लाल आदि वर्ण वाले द्रव्यों से लाल आदि रूप परिणमन कर जाती है, अर्थात निमित्त के प्रभाव से वह जो स्फटिक मणि है वह भी लाल बन जाती है। भैया जी, क्या अन्य द्रव्य के बिना स्फटिक मणि लाल हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। यहाँ तो आचार्य भगवान स्फटिक मणि का उदाहरण दे करके यह समझा रहे हैं कि जिस तरह स्फटिक मणि होती है उसी तरह ज्ञानी जीव होता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि अन्य परद्रव्य के बिना लाल आदि वर्ण को धारण करने वाली नहीं होती है, वो तो अपने स्वभाव को ही धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञानी जीव को अन्य रागादिक भाव निमित्त नहीं बनेंगे, तब तक वे अपने अन्य परद्रव्य रूप में अथवा रागादि भाव में परिणत नहीं होते हैं। वे तो अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में ही स्थित रहते हैं। भैया जी, आत्मा क्या बिना कर्मोदय के रागी हो सकता है? बिना कर्मोदय के आज तक कोई भी जीव रागी द्वेषी नहीं बना। कर्म का उदय आया तभी तो वह रागी बना। बिना कर्म के उदय से कैसे मानेंगे? यदि हम ऐसा मानें कि कर्म के उदय के बिना ही जीव रागी हो जाता है, तो फिर तो सिद्धों में भी वह प्रसंग आ जाएगा। सिद्ध भगवान के कर्म का उदय तो नहीं है, तो फिर तो हम कह देंगे सिद्ध भगवान भी रागी द्वेषी हो सकते हैं। बिना निमित्त के प्रभाव के उपादान कैसे कार्य करेगा? कर्म के उदय का निमित्त प्राप्त करेगा तभी तो वह रागी द्वेषी बनेगा। फिर तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि कर्मोदय के बिना भी रागी हो जाता है, तो फिर तो संसार में और मोक्ष में अंतर ही क्या रह जाएगा? यहाँ दोनों में अंतर क्यों किया? क्योंकि यहाँ कर्म का उदय है, इस निमित्त से वह रागी द्वेषी बन रहा है। वहाँ कर्म का उदय नहीं है, जब कर्म का उदय नहीं तो फिर वह रागी भी क्यों बनेगा? इसलिए सिद्ध भगवान के अपेक्षा से भी हमें यह अच्छी तरह से समझना है, वहाँ कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वहाँ राग द्वेष नहीं। जहाँ कर्म का उदय होता है वहाँ राग द्वेष रूप विकारी भाव होते हैं। भैया जी, फिर ये राग आदि कैसे बनते हैं? ये रागादिक तो कर्म के निमित्त से बनते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन्हें पुद्गलात्मक कहा है। कर्म के 3 भेद हम पढ़ते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। जीव के राग द्वेषादि भाव हैं ये भाव कर्म कहलाते हैं। शरीर आदि नो कर्म हैं। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जीव के जो भाव है रागादिक, ये कब बने, कैसे बने, किसके कारण से बने? उत्तर मिलेगा कर्म के उदय से। कर्म का उदय आया, जीव के इस तरह का कर्म आया, कषाय रूप में उदय आया और उस जीव ने राग द्वेष किया। यदि ये जीव के स्वयं के भाव अगर हम मान लेंगे, तो फिर तो संसारी जीव से कभी राग द्वेष छूटेगा ही नहीं, फिर तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, फिर तो सिद्ध भगवंतों में भी राग द्वेष का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। ये तो पुद्गलात्मक हैं, इसलिए ये जीव के कैसे हो सकते हैं? पुद्गलात्मक कर्म के उदय से इन रागादि भावों को जानना चाहिए। भैया जी, कर्म तो मूर्तिक है, फिर आत्मा को रागी कैसे बना सकते हैं? हमने बिल्कुल स्वीकार किया, कर्म तो मूर्तिक ही हैं। अब हम विचार करें, आत्मा को रागी बनाने की आप बात कर रहे हैं, आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? उत्तर मिलेगा आत्मा मूर्तिक भी है, आत्मा अमूर्तिक भी है। जब हम संसारी आत्मा की बात करेंगे, आचार्यों ने संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा है। सिद्ध भगवान की आत्मा को शुद्ध अवस्था में जब वो आत्मा प्राप्त हो गई, तब वह आत्मा अमूर्तिक है। जब संसारी आत्मा मूर्तिक है, तो मूर्तिक का मूर्तिक पर प्रभाव तो देखा ही जाता है।
संसारी आत्मा को मूर्तिक आचार्यों ने कहाँ कहा? आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, कर्म के निमित्त से, कर्म साथ में जुड़े होने से कर्म पुद्गल है, इसलिए संसारी आत्मा भी पुद्गल है, संसारी आत्मा भी मूर्तिक है। आचार्य भगवान ने द्रव्य संग्रह जी में लिखा, वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। अंत में लिख रहे हैं मुत्ति बंधा दो। आत्मा मूर्ति क्यों है? बंधा दो, कर्म का बंध होने से। अनादिकाल से इस आत्मा के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं, एक में एक संबंध को प्राप्त है। संश्लेष संबंध आत्मा का और कर्म का है। इस कारण से संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा जाता है। और मूर्तिक पर प्रभाव होने में कोई आपत्ति है ही नहीं। हम उदाहरण से समझें, किसी डॉक्टर को किसी स्थान विशेष का अगर उसे ऑपरेशन करना है, डॉक्टर्स क्या करते हैं? एनेस्थीसिया का उन्होंने इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन के प्रभाव से वह स्थान जो है वो शून्य हो गया। अब वहाँ पर आत्मा का वह अनुभव नहीं हो रहा है। क्या मतलब? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में मूर्तिक पना, तो मूर्तिक तो है ही, वो तो द्रव्य ही तो है, उद्गल द्रव्य ही तो है। उसके प्रभाव से जो आत्मा अंदर मूर्तिक है, इस कारण से उस मूर्तिक का मूर्तिक पर प्रसंग देखा गया, प्रभाव देखा गया। यदि आत्मा को हम त्रैकालिक अमूर्तिक ही मानेंगे तो फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, फिर हम हमेशा क्यों सिद्ध बनने की कोशिश करते हैं? हमारी आत्मा तो अमूर्तिक ही है ना। जब अमूर्तिक है तो फिर अमूर्तिक को वापस अमूर्तिक क्या बनाना? हमारी आत्मा मूर्तिक है, राग द्वेष से युक्त है, कर्मों से जकड़ी हुई है, उसे ही तो हमें छुड़ाना है। इसलिए जो सोनगढ़ एकांत पक्ष की है एकांत मान्यता है कि नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक ही है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। पंडित टोडरमल जी स्वयं मोक्षमा प्रकाशक में लिखते हैं, वे निश्चय नयावलंबी भाषी मिथ्या दृष्टि हैं, जो एकमात्र निश्चय का अवलंबन लेकर के चलते हैं। पंडित जी ने स्वयं उन्हें मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए अपनी धारणा हम आगम के अनुसार बनाएं। संसारी आत्मा मूर्तिक है और मूर्तिक का मूर्तिक पर प्रसंग प्रभाव देखा ही जाता है। इसी कारण से जब कर्म का उदय आता है तो जीव राग द्वेष करता है, जब राग द्वेष करता है तो कर्मों का बंध जीव के साथ में होता है। इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के साथ में अनादिकाल से चला आ रहा है, इसीलिए यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए हमें अपनी धारणा यही बनानी है, संसारी आत्मा मूर्तिक है, उस मूर्तिक के कारण से जो कर्म का उदय है वो जीव को रागी द्वेषी बना देता है। यदि हम संसारी आत्मा को मूर्तिक नहीं मानेंगे तो फिर हम विचार करें, फिर कर्म के उदय से जीव के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है? तो फिर तो निमित्त ही पूर्णतया व्यर्थ हो जाएगा, जबकि कर्म के उदय का निमित्त तो आता ही है। जब कर्म का उदय का निमित्त आता है तभी तो जीव रागी द्वेषी बनता है। इसलिए कर्मोदय के निमित्त से वह संसारी आत्मा रागी द्वेषी बन जाता है। इस गाथा का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्योतिर्मयी स्फटित शुभ्रमणि सुहाती, आत्मीयता तज स्वयं न विरूप पाती, पे पार्श्व में मृदुल फूल गुलाब होती, आश्चर्य क्या फिर भला मणिलाल होती। कितनी स्पष्ट बात यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं। पार्श्व में अर्थात पीछे की तरफ जब स्फटिक मणि के कोई गुलाब का फूल या कोई ऐसा रंग का फूल हम लगा देते हैं तो वह जो मणि है वह भी लाल हो जाती है। इसमें क्या आश्चर्य? अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है, निमित्त के प्रभाव से वह स्फटिक मणि भी लाल दिखने लग जाती है। स्फटिक मणि तो अपने स्वच्छ ही है, अपने स्पष्ट विशुद्ध भाव से युक्त है, लेकिन उस लाल आदि जो वर्ण वाले जो फूल हैं उनके निमित्त से वह स्फटिक मणि लाल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी अपने आत्म स्वरूप में लीन है, लेकिन कर्म का उदय उसके ऐसा तीव्र आता है कि वह उस ज्ञानी जीव को भी वह कर्म रागी द्वेषी बना देता है, और इसी कारण से तो वह संसार में परिभ्रमण करता है। जीव के रागादि भाव क्यों हुए? कर्म के उदय के निमित्त से, और जब रागादि भाव हुए तो वह कर्म का बंध करता है। आइए अगली गाथा में हम इसी बात को समझते हैं। एवं नाणी शुद्धो, एवं नाणी शुद्धो,
णसयं परिणमदिरायमादिः स्वयं परिणमदिरायमादिः रायेज्यदि अण्णेः रायजदि अणेः दुसो रागादिः दोषेः दुसोरागादिः दोषेः। बोलिए एवं नाणी शुद्धो णसयं परिणमदिरायमादिः रायेज्यदि अण्णेः दुसो रागादिः दोषेः एवं नाणी शुद्धो णसयं परिणमदिरायमादिः रायेज्यदि अण्णेः दुसो रागादिः दोषेः। देखें गाथा का अर्थ एवं इसी प्रकार जो हमने पीछे स्फटिक मणि का अर्थ समझा, स्फटिक मणि के रूप में उदाहरण से समझा, उसी प्रकार नाणी जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञायक स्वभाव में लीन है, वह तो शुद्धो शुद्ध है। न स्वयं परिणमदिरायमादिहि, न मतलब नहीं, स्वयं अर्थात स्वयं, परिणमदि परिणमन करता है। किस रूप में? रायमादि ही, राग आदि के रूप में। राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, इसके रूप में ज्ञानी स्वयं परिणमन नहीं करता। ज्ञानी तो स्वयं अपने आत्म स्वभाव में लीन है, वह तो शुद्ध है। लेकिन कौन उसे परिणमन कराता है या किसके निमित्त से वह ज्ञानी जीव भी रागी बन जाता है? रायिज्यदि, राग रूप परिणमन करता है। कब? अन्य ही, अन्य, दो मतलब किंतु, सो मतलब वह ज्ञानी जीव रागादि ही दोषे ही, राग आदि जो दोष हैं, अन्य जो राग द्वेष आदि दोष हैं, उन राग द्वेष आदि दोषों के कारण से वह ज्ञानी जीव भी राग रूप परिणत हो जाता है, अर्थात वह भी रागी बन जाता है। बहुत अच्छे उदाहरण से हमें यह बात समझनी है। जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्ध है, उसी तरह ज्ञानी शुद्ध है। लेकिन जब स्फटिक मणि के पीछे यदि हम किसी वर्ण का कोई कपड़ा, कोई वस्तु रख देते हैं, तो स्फटिक मणि भी उस रंग की दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार जब ज्ञानी जीव के कर्म का उदय आता है, अन्य पर द्रव्य के द्वारा राग द्वेषादि रूप वह उस जीव के वैसा कर्म आता है, तो वह ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ करके रागी द्वेषी बन जाता है। ज्ञानी का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव तो अपने ज्ञायक स्वभाव रूप है, ज्ञान दर्शन रूप में। वह स्वयं परिणमन नहीं करता, अन्य पर द्रव्य के द्वारा उस ज्ञानी जीव को रागादि रूप में परिणमन करा दिया जाता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। एवं इसी प्रकार नाणी अर्थात जो ज्ञानी जीव है, आत्मा है, वह तो शुद्धो शुद्ध है। न स्वयं परिणमदि रायमादि ही, वह जो ज्ञानी जीव है वो स्वयं राग आदि के रूप में, राग द्वेष के रूप में रागी द्वेषी स्वयं नहीं बनता, राग द्वेष के रूप में स्वयं परिणमित नहीं होता, अपितु राग आदि ही अन्य ही दोषे ही, जो राग द्वेष आदि अन्य दोष हैं, अन्य जो परद्रव्य हैं, कर्म हैं, उन कर्म के उदय से रायिज्यदि, वह ज्ञानी जीव भी रागी बन जाता है, राग रूप परिणमन कर लेता है। यह निमित्त का प्रभाव है, कर्म के उदय से वह जीव रागी द्वेषी बन जाता है। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आत्मा स्वयं तो शुद्ध है, वह रागादि रूप स्वयं परिणमन नहीं करता, परंतु वह अन्य रागादि दोषों से राग रूप परिणमन करता है। जब अन्य कर्म का उदय आता है, तब वह जीव रागी द्वेषी बन जाता है। भैया जी, ज्ञानी जीव विकारी कैसे हो सकते हैं? जब कर्म का तीव्र उदय आता है, तब ज्ञानी जीव विकारी बन जाते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में उदाहरण दिया, जब कर्म की प्रबलता होती है, इतना तीव्र उदय है, तो ज्ञानी जीव भी अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। रुद्र की उत्पत्ति आचार्यों ने शास्त्रों में बताई, मुनि आरिका के संयोग से कर्म का, कषाय भाव का, काम भाव का इतना तीव्र उदय आया कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, मुनि अवस्था खो दी और उन्होंने रुद्र की उत्पत्ति कर दी। ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन है, लेकिन कर्म का इतना तीव्र, उसका क्षयोपशम का या कर्म का इतना तीव्र उदय आया, इतना अनुभाग वाला तीव्र उदय आया कि वह अपने स्वयं की स्थिति में नहीं रह पाता और वह अपना स्वभाव खो बैठता है।
बहुत से ऐसे प्रसंग हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। जहाँ मंद उदय होता है तब तो वह ज्ञानी जीव उसे टाल देता है, अपने आत्म स्वभाव को मजबूत बनाए रखता है, लेकिन जहाँ कर्म का तीव्र उदय हो वहाँ जीव की भी नहीं चलती। शास्त्रों में उदाहरण दिया, जिस प्रकार नदी का बहाव यदि बहुत तेज है और हम उस बहाव की विपरीत दशा में तैरने की कोशिश करेंगे तो क्या स्थिति होगी? हम तैर नहीं पाएंगे। और यदि नदी का प्रवाह हमारे अनुकूल है तो हम आराम से तैर जाएंगे। इसी तरह ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन है, लेकिन उसके कर्म का बहाव इतना तेज है कि वो उससे विपरीत नहीं जा सकता। इसलिए वह अपना स्वभाव खो बैठता है और रागी द्वेषी हो जाता है और अज्ञानी बन जाता है। भैया जी, तो फिर तो ज्ञानी अज्ञानी बन जाते होंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तो हम जो समेसार जी ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं, यहाँ तो जो शुद्धोपयोग में लीन है उन मुनि महाराज को ज्ञानी कहा है। शुद्धोपयोग से जो च्युत हुए, जो छूटे, जो शुभोपयोग को प्राप्त हो गए, वे भी अज्ञानी हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने तो उन्हें मिथ्या दृष्टि ही कह दिया। लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि से तात्पर्य सम्यक दृष्टि सात तत्व के द्वारा जो श्रद्धान करता है उसकी यहाँ पर बात नहीं चल रही है। यहाँ अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि किस अपेक्षा से माना? वे अपने आत्म स्वभाव से च्युत हो गए, अपने शुद्धोपयोग से निकल करके शुभोपयोग में आ गए। इस कारण से आचार्य भगवान ने यहाँ पर उन्हें अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि की बात कही है। तो जब ज्ञानी जीव कर्म का तीव्र उदय आता है, अपने स्वभाव को छोड़ देता है, तो वह अज्ञानी बन जाता है। भैया जी, तो फिर कर्म के तीव्र उदय में क्या करें? कर्म का जब तीव्र उदय आता है तब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी स्थिति यह नहीं रहती कि हम अपने स्वभाव में ही रहें, स्वभाव से न डिगें। जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो अच्छे अच्छे लोगों का स्वभाव डिग जाता है। कर्म इसी तरह की वस्तु है। हम क्या करें? कोशिश करें कि हम शांत भाव रखें, कोशिश करें कि हम उस कर्म रूप के उदय में जो भाव हैं वो ना करें। लेकिन आपने तीव्र उदय की बात करी है, तो भैया तीव्र उदय में तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुनि महाराज जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो अपने स्वभाव से च्युत होकर के अज्ञानी बन जाते हैं। भैया जी, जीव की तरह क्या कोई अन्य द्रव्य भी परिणमन करता है? द्रव्य 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 प्रकार के द्रव्यों में मात्र 2 ही द्रव्य हैं जो अन्य रूप परिणमन करते हैं, जीव और पुद्गल। शेष जो 4 द्रव्य हैं वे तो त्रैकालिक शुद्ध हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे उत्पादवे द्रव्य तो जीव का, उत्पादवे द्रव्य तो द्रव्य का लक्षण है, वो तो होगा, लेकिन अन्य द्रव्य रूप में परिणमन करने की अपेक्षा से मात्र जो अशुद्ध व्यवस्था है वो इन 2 ही द्रव्यों के साथ में है, जीव और पुद्गल के साथ में। जीव कब अशुद्ध बन जाता है? जब कर्म के उदय से वह रागी द्वेषी होता है तो राग द्वेष रूप अपने स्वभाव से च्युत होता है। राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह अन्य द्रव्य रूप में के निमित्त से परिणमन कर गया। जो पुद्गल द्रव्य है वो किस तरह से अशुद्ध बन जाता है? जो कार्मण वर्गणा है, वो कार्मण वर्गणा जब तक है पुद्गल की तब तक तो वह शुद्ध है, लेकिन जब वर्गणा वर्ग रूप में अर्थात कर्म रूप में परिणत हो जाती है तो वह अशुद्ध बन जाती है। लेकिन एक विशेष बात यह भी है, जीव द्रव्य जब एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो पुनः अशुद्ध नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए वह शुद्ध हो गया। लेकिन जो पुद्गल है, जो अणु है, वह पुनः स्कंद रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए पुद्गल की अशुद्ध अवस्था भी पुनः शुद्ध और शुद्ध अवस्था भी पुनः अशुद्ध बन जाती है, और शेष 4 द्रव्य तो हमेशा शुद्ध ही है। तभी तो आचार्य श्री कहते हैं अणु 2 तरह के होते हैं, एक तो पुद्गल का परमाणु, एक काल का अणु जिसे हम कालाणु कहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं मुझे तो कालाणु अच्छा लगता है। क्यों? वो हमेशा शुद्ध है, कभी अशुद्ध ही नहीं होता। पुद्गल का परमाणु तो बेईमान है, वो तो कभी अशुद्ध, कभी शुद्ध, कभी अशुद्ध, कभी शुद्ध। हमें तो शुद्ध पसंद है, इसलिए वो शुद्ध की बात करते हैं। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए, हम जब कर्म का तीव्र उदय हो तब तो उस रूप हमारी परिणति हो ही जाएगी। जब मंद उदय हो तब हम अपने परिणामों को सुधारें, अपने परिणामों को संभालें। हम अपनी संगति अच्छी करेंगे तो हमारे परिणाम अच्छे होंगे।
हम राग द्वेष को कम करने की कोशिश करें। आचार्य श्री जैसे महान संतों का हमें सानिध्य प्राप्त हो, इस तरह का संत समागम करें। हम वहाँ उनके सानिध्य में रहेंगे, संगति के असर से हमारे परिणाम अच्छे होंगे। यदि इस तरह की हमारी परिणति होगी तो निमित्त अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे। और यदि हम निमित्त ही राग द्वेष के जुटाएंगे, घर गृहस्थी में ही उलझे रहेंगे, तो फिर हमारा राग द्वेष तो बढ़ता ही जाएगा। इन दोनों गाथाओं से हमें क्या समझना? कर्म उदय का निमित्त का जीव पर प्रभाव पड़ता है। हम अपने निमित्त इस तरह के बनाएं जिससे हमारे परिणाम हमेशा अच्छे रहें, धर्म रूप में लगें, ऐसी हम कोशिश करें। गाथा क्रमांक 301 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्ञानी मुनीश इस भांति निरानिहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार वाला। मोहादि के वश कभी प्रतिकूलता में, रंजायमान बनता निज भूल नामे। ज्ञानी जीव मोहादि के कारण से अपनी भूल करके, आत्म स्वभाव को भूल करके कर्म आदि में रंजायमान हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हम अपने कर्म को ऐसा बनाएं जिससे उसका तीव्र उदय नहीं हो। कषाय भाव कम होगा तो स्थिति अनुभाग कर्म का कम होगा, जिससे कर्म के मंद उदय में हम जैसा चाहें वैसा कर सकें, धर्म के साधन जुटा सकें। जय जिनेन्द्र।